इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बिंदु ये है ए, निर्देशांक है -2, 2। दूसरा है बी, निर्देशांक 2, 8। ठीक है, इनको ज्वाइन किया। अब इसके 4 बराबर टुकड़े किए, तो 4 बराबर टुकड़े 3 बार कट करेंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर P, Q, R ये 3 बिंदु हैं जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में काटेंगे। समझ आ गया? 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। हमने इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बड़ा आसान है निर्देशांक ज्ञात करना। अगर आपके पास x1 y1, x2 y2 ये हो और साथ में अनुपात हो, तो P जो है किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो आप देखेंगे कि P से इधर तो केवल 1 है और P से राइट साइड में 1, 2, 3, तो 1:3 हो गया। अब Q की बात करें तो Q से इधर देखें तो 2 है और इधर देखेंगे तो फिर 2 है, तो यानी ये मध्य बिंदु हो गया है। ठीक है, तो हम इसको 2:2 की जगह पे 1:1 भी लिख सकते हैं। और R है तो इसमें 1, 2, 3 तो इस तरफ है और 1 इधर है, तो 3:1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना PQR AB जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले अब P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यहाँ पे x1 y1 ये है -2, 2। x2 y2 ये है 2, 8। और जो अनुपात है m1 अनुपात m2 ये क्या है 1:3। तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकाल रहे हैं P निकाल रहे हैं। हमारे पास x1 y1 x2 y2 है, अनुपात है तो आराम से निकाल देंगे हम। तो x निकलेगा सबसे पहले, कैसे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 1, x2 क्या है? x2 है 2 प्लस m2 है 3, x1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये है 1 + 3, 2 - 6 अपॉन 4, -4/4 और ये हो गया -1। ठीक है, x आ चुका है। अब देखो y, तो y क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 है, आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे m1 1, y2 है 8 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, 8 + 6 अपॉन 4 है ना, 8 3 दूनी 6 ये हुआ 14/4 और ये हो गया है 7/2। तो P तो हमें मिल चुका है -1, 7/2। ओके, अब Q की बात करते हैं। अब हमने Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। Q पता है ना, Q ये है जो बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है x1 y1 x2 y2 और m1 अनुपात m2 इस बार क्या है 1:1, 1:1 है। लेकिन हम इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बीच में है वो। तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या यूज़ करना है, दोनों ही सही है। तो x = अगर आपको m1 x2 करना है तो वो भी कर सकते हो इस तरह से, अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 है, x2 है 2, m2 भी 1 है, x1 है -2
और नीचे 1 + 1 हो गया है। ठीक, 2 - 2/2, 0/2, ये हुआ 0। y सेम हम y के लिए करेंगे, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। m1y2 है 8 प्लस m2 1 है और y1 है 2। एट प्लस 2/2, ये हुआ 10/2, यानी ये हुआ 5। तो हमारे पास x और y ये दोनों आ चुके हैं, तो इसीलिए जो q है ये 0, 5। और जैसे मैंने कहा था कि हम इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी देखो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अगर आप यहाँ पर देखो x1 + x2/2, तो -2 + 2/2 करके 0/2 करके ये 0 आ गया। ऐसे y भी आ जाएगा, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब हमने r के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x1 y1 x2 y2 तो वही है। अनुपात क्या है, तो r के केस में अनुपात है 3:1। देख रहे हैं आप, तो हम ये यूज़ करेंगे 3:1, m1 m2, और फिर वैसे ही हम निकालेंगे। तो x है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। m1 है 3, x2 है 2, ठीक है ना, x2, m2 है 1, x1 - 2 अपॉन m1 + m2। 6 - 2/4, 4/4, और ये आ गया है 1। ओके, y m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, और फिर वैल्यूज पुट करेंगे। m1 है 3, y2 है 8 प्लस m2 है 1, y1 है 2 अपॉन 3 + 1। आठ 3 24, 2 × 2, और ये हुआ 24 और 2 26/4, यानी 13/2। तो हमें r भी मिल चुका है 1 13/2। ठीक, तो इसलिए अभीष्ट बिंदु मतलब जो हमें चाहिए कौन कौन से हैं वो, PQR। P है -1 7/2, Q है 0.5 एंड R है ये। ठीक है, और ये आ चुके हैं आंसर। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।